मिक्स क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम के। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11, एलसीएम इज 693। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि भाई एचसीएफ दो नंबर का जो है ना वो 11 है और एलसीएम क्या है 693। वन नंबर इज 77, वन नंबर इज 77 अगर नंबर पूछा है तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ठीक है, तो एक नंबर मान लो x है, दूसरा नंबर 77 है और ये क्या है 693 इंटू 11। x क्या आ गया आपका 693 इंटू 11 अपॉन 77। 11 7 से इसको कर दो 9 और 9, तो अनदर नंबर इज 99। क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस दिस फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म्स। लोएस्ट टर्म मींस ये फ्रैक्शन ऐसी बन जाए जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन ना रहे, वो डिवाइड ना हो सके फर्दर। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो? एक तो रूटीन मेथड है जो हम करते ही हैं। क्या करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करके देख लिया, 4 से करके देख लिया, जिससे और करते गए। या क्या कर सकते हो, देखो हमने HCF में क्या पढ़ा है कि दो नंबर A इंटू समथिंग एंड B इंटू समथिंग, अगर ऐसे कोई दो नंबर हैं तो K उनका HCF हो जाता है। ठीक है, A और B आपस में प्राइम होने चाहिए। फ्रैक्शन में भी हमें ऐसा ही करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम हो जाए, मींस उनमें कुछ भी कॉमन ना रहे। कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, ये K ढूंढना है। ये क्या है इनका HCF ढूंढ लो, इसका और इसका। HCF क्या होगा, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो। 352, ये क्या है 238368। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा। 1 2 8 3 5 2 6 1 0 0 1 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, इससे इसको डिवाइड करो, वहां थोड़ी जगह गड़बड़ हुई। 0 1 6 1 2 8 3 5। क्या होगा, फिर से कितनी बार जाएगा, 1 टाइम से जाएगा। 1 1 0 0 1 6 6 3 3 8 1 1 8 3 3 6। अब इससे इसको डिवाइड कर दो आप। 1 1 0 0 1 6। ये कितनी बार जाएगा, देखो 6 एंड 6 टाइम जाएगा क्या, 6 टाइम जाके देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 and 3 21, 18 and 2 20, 6 8 जा 48, 15 11। ओके, 0 आ गया। तो HCF इनका क्या आ गया 18336। तो ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर ऐसे आ जाएंगे A इंटू 18336 और B इंटू 18336। कैसे निकाल सकते हो इस चीज को, इसको 18336 से डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो क्या आना चाहिए, 6 को किस से मल्टीप्लाई करें, जो लास्ट डिजिट 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 तो आ जाएगा लेकिन ये नंबर नहीं बनेगा। उसके बाद 3 पे नहीं होता, 4 पे नहीं होता, 5 पे 6 7 पे होता है। 7 से मल्टीप्लाई करके देखो तो लास्ट में 2 आएगा और ये नंबर बन जाएगा। तो यानी ये नंबर तो आ गया आपका 7 सिंपली। उसके बाद सेम ऐसे ही करके देखोगे तो ये नंबर आ जाएगा 30। तो ये जो लोएस्ट टर्म्स में जो रिड्यूस होगा ये होगा 7 ओनली। करने को आप जैसे अपना सिंपल मेथड है उससे भी कर सकते हो, बट चूंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने किया नहीं था इसलिए मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 84 एंड 21 रेस्पेक्टिवली। भाई HCF 84 है एंड LCM क्या है 21 है। रेशियो ऑफ द नंबर इज 1:4। तो नंबर्स को आप मान लो x एंड 4x। ठीक है, लार्जर नंबर पूछा है तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो x इंटू 4x इज इक्वल्स टू 84 इंटू 21, या x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84 इंटू 21 अपॉन 4।
4 से इसको काटोगे तो ये 21 आएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 21 मीन्स x इज इक्वल टू 21। x इज इक्वल टू 21 है तो एक नंबर तो आपका 21 हो गया, दूसरा नंबर 4x है तो वो 84 हो गया। पर लार्जर नंबर इज 84। ठीक है, अदरवाइज आप यहां से डायरेक्ट भी देख सकते हो, इसको करने की जरूरत भी नहीं है। क्या वो बोल रहा है 1:4 के रेशियो में है, ठीक है, और इनका HCF और LCM ही है, तो अगर आप यहीं से डायरेक्टली देख लो ना कि भाई HCF और HCM ऑलरेडी 1:4 के रेशियो में दिए हुए हैं, यहाँ भी 1:4 ही बोल रहा है, तो ये नंबर अपने आप में HCF और LCM क्या बन जाएंगे, अपने आप में नंबर ही बन जाएंगे, 21 और 84 हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, 3 numbers are in the ratio 3:4:5, तो मींस नंबर आप मान लो 3x 4x 5x मान लो, एंड देयर LCM इज 2400। इनका जो LCM है वो 2400 है। इन 3 नंबर का LCM क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसका और इसका LCM तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, और जो बचा x तो वो भी x ही आएगा। तो 3 4 और 5, इसका LCM क्या मिलेगा आपको 60, और x का तो x है ही, 60x आपको दिया हुआ है 2400, यानी x इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो नंबर क्या हो गए, नंबर हो गए आपके 3 इंटू 40, 4 इंटू 40, 5 इंटू 40। अच्छा, HCF पूछ रहा है, तो HCF निकालने की जरूरत नहीं है, आपको क्या दिख रहा है 3 4 5, आपस में प्राइम में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जो अकेली चीज कॉमन दिख रही है वो क्या दिख रही है 40। HCF की डेफिनेशन ही क्या होती है कि किन्हीं नंबरों में से उतना पार्ट निकाल लो जो सब में कॉमन है, बाकी को प्राइम बचे, तो यही तो हो रहा है। तो जो 40 है वो आपका HCF है। ठीक है, लेकिन ये होगा कब, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज तो क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, दोबारा HCF निकालोगे, फिर देखोगे अरे यार ये तो 40 आ रहा है, अननेसेसरी 2 मिनट वेस्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। LCM of 3 different numbers is 120. Which of the following cannot be their HCF? किन्हीं नंबर का LCM 120 है तो उनका HCF इनमें से क्या नहीं हो सकता। अगर आपने HCF और LCM के कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर कर लिए हैं तो आप एक बात समझ गए हैं कि HCF is always a factor of LCM. क्यों? क्योंकि LCM में आप जितनी ज्यादा से ज्यादा पावर होती है वो उठाते हो, और HCF में क्या उठाते हो, जो कम पावर होती है वो उठाते हो। तो LCM में HCF वाले सारे फैक्टर आ जाते हैं, तो HCF जो है हमेशा LCM का फैक्टर होगा। तो ये जो LCM है इसके जो भी फैक्टर होंगे वो HCF हो सकते हैं, होंगे ये जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। 8 120 का फैक्टर है तो ये HCF हो सकता है, 12 भी है ये भी हो सकता है, 24 भी है ये भी हो सकता है, क्या नहीं है 35, तो ये नहीं हो सकता। D will be the answer. Contrary question 6, HCF of 2 numbers is 8. इधर LCM दिया था, इधर बोल रहा है HCF 2 नंबर का 8 है। Which one of the following cannot be their LCM? उनका LCM क्या नहीं हो सकता। फिर से कॉन्सेप्ट की बात, HCF नंबर्स को डिवाइड करता है, LCM नंबर से डिवाइड होता है, HCF नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसके मल्टीपल को भी करेगा, तो HCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा। HCF always divides LCM। ठीक है, तो 8 LCM HCF है, तो देख लो किसको डिवाइड नहीं कर रहा, वो LCM नहीं हो सकता। 24 को कर रहा है, 48 को भी कर रहा है, 56 को भी कर रहा है, 60 को नहीं कर रहा है, तो 60 उनका LCM नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7, HCF of 2 number is 23 and the other 2 factors of their LCM are 13 and 14। बोल रहा है अगर 2 नंबर मान लो A and B हैं तो HCF इनका 23 है, तो 23 तो दोनों में रहेगा, इनटू कुछ और भी होगा जो दोनों में कॉमन नहीं होगा। ठीक है, वो चीज क्या में रखी है, एक 13 और एक 14। बोल रहा है अदर 2 फैक्टर ऑफ देयर LCM। अगर आप LCM लोगे दोनों का तो क्या आएगा 23 इंटू 13 इंटू 14, यही तो आ जाएगा। तो LCM का एक फैक्टर 23 है, एक 13 है और एक 14 है। तो लार्जर नंबर पूछ रहा है, ऑफ कोर्स लार्जर नंबर ये वाला होगा,
इसको मल्टीप्लाई कर लो, 14 3 जा 42, 14 2 जा 28 and 4 322. Simple concept based question. Similarly, another about the number of pairs which have 16 as their HCF. बोल रहा है HCF 16 और LCM 136. We can definitely say that. क्या कह सकते हो नंबर्स के बारे में जिनका की HCF 16 हो और LCM 136 हो? 3-4 क्वेश्चन से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है, तो 16 क्या 136 का फैक्टर है? बिल्कुल नहीं है. दैट मींस नो सच पेयर एग्जिस्ट. कोई भी ऐसे नंबर के पेयर नहीं हो सकते जिनका HCF 16 हो, LCM 136 हो. क्वेश्चन नंबर 9. The HCF and LCM of two numbers are 11 and 385 respectively. If one number lies between 75 and 125, then that number is, वो नंबर क्या होगा? भाई देखो HCF और LCM दे रखा है दो नंबर का 11 and 385. तो अगर नंबर का HCF 11 है तो let numbers be 11A, 11B. जब उनका HCF 11 है तो 11 इंटू समथिंग होगा और 11 इंटू समथिंग होगा, A और B आपस में कोप्राइम होंगे. इतनी बात हमें पता है. उसके बाद हमें यह भी पता है कि 11 इंटू A इंटू 11 इंटू B मीन्स नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू HCF इंटू LCM. ठीक है, इस 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, इस 11 से इसको करोगे तो 35. यानी A और B, A और B नंबर नहीं है, नंबर है 11A और 11B. A और B इनका प्रोडक्ट है 35. अब A और B आपस में कैसे हैं? A एंड B कोप्राइम. A एंड B आपस में कैसे हैं? कोप्राइम. तो ऐसे नंबर सोचो जो कोप्राइम हो और जिनका प्रोडक्ट 35 हो. एक तो 35 इंटू 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 7 इंटू 5 हो सकता है. और भी कुछ हो सकता है क्या? और कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, अब बोल रहा है नंबर 75 और 125 के बीच में लाई करता है. तो इसमें देखो अब नंबर क्या होंगे? नंबर होंगे 35 इंटू 11 और 1 इंटू 11, और यहां 7 इंटू 11 और 5 इंटू 11. तो पूछ रहा है कि जो नंबर 75 125 के बीच में लाई करेगा, इनमें तो वो आएगा नहीं नंबर, इसमें आएगा. क्या नंबर आएगा वो? 77. और अगर आपसे पूछे जाए ऐसे कौन से नंबर हैं तो दूसरा भी लिख दो कि भाई 55. एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर बोल दिया उसने, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर प्राइम, एक्स एंड वाई आर प्राइम. एक्स ग्रेटर देन वाई भी पता है, इज 161. एलसीएम है एक्स और वाई का 161. अब x एंड y प्राइम है तो इनका HCF क्या है? 1. दो प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, तो यानी x इंटू वाई क्या हो गया? HCF इंटू LCM मीन्स 1 इंटू 161 मीन्स 161. अब ढूंढ लो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 161 हो. x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 161. अभी आपको अपने आप ही ढूंढना है कि भाई ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो? 161, और वो नंबर प्राइम भी होने चाहिए. तो पहला तो अपने आप ही 1 और 161 आ जाता है. ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. 1 नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम. ठीक है, तो आप ये नहीं बोलोगे दोनों में 1 कॉमन है, और अगर बोलोगे भी तो प्राइम है, दोनों का HCF 1 ही है. और क्या हो सकता है? और ऐसा हो सकता है इस नंबर को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करो. 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है. 3 से नहीं हो रहा है. 4 तो प्राइम है नहीं. 5 प्राइम है पर ये डिवाइड नहीं हो रहा. 6 प्राइम नहीं है. 7 से ये डिवाइड हो जाएगा. 7 से ये डिवाइड हो जाएगा. 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, यानी 23 भी प्राइम ही है. तो दो पेयर बने, 1 161, 7 एंड 23. अब देखो, अब दोनों में से कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में देखना. वो बोल रहा है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर. इसमें ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ये तो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर वाली कंडीशन को. इसकी बात करो, ये प्राइम है क्या? अपने और एक के अलावा किसी से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. 7 से भी हो रहा है, 23 से भी हो रहा है.
तो ये तो प्राइम है ही नहीं, और मान लो ये प्राइम होता भी तो एक प्राइम नहीं है, वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, वन इज वन यूनिटी, तो ये वाला पेयर आप लोगे नहीं। तो अब यहां से बोल रहा है x ग्रेटर देन y है, तो x इज इक्वल्स टू 23 एंड y इज इक्वल्स टू 7। पूछा क्या है 3y माइनस x मीन्स 21 माइनस 23 मीन्स -2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितनी चीजें इस क्वेश्चन से क्लियर हो गई। पहले तो इसी में x ग्रेटर देन y आप यहां भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन को देखना है, ये प्राइम नहीं है, आपस में प्राइम है। वो बोल रहा है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम होने चाहिए, तो ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है। उसमें सब बस क्या पूछा है, नंबर निकाल के उसकी डिजिट का सम पूछा है दोनों में। तो कोशिश करो इन क्वेश्चन को आप बिना वीडियो सॉल्यूशन देखे करो। सॉल्यूशन, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड दिस एंड दिस लीविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस। n कोई नंबर है, हाईएस्ट नंबर है जो इन सबको डिवाइड करके हर केस में सेम रिमाइंडर छोड़ता है, ठीक है। हाईएस्ट की बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है, मीन एचसीएफ की बात कर रहा है। तो n के डिजिट का सम आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो पहले तो निकालो कि भाई सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है ऐसा कौन सा नंबर है। हमने किया था, इन सबको माइनस करना है। 4665 माइनस 1305, 6905 माइनस 4665 और 6905 माइनस 1305, ठीक है। क्या आएगा, ये हम बेसिक क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा हूं। माइनस करके निकाल लो क्या क्या आएगा, किसका एचसीएफ निकालना है हमें, 3360। ये क्या आया 0412 2140, और यहां से क्या आया, यहां से आया 0065। इसका एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ आप निकाल लो अपने आप, ये आएगा 1120, ठीक है। तो दिस इज n। पूछा क्या गया है, सम ऑफ डिजिट ऑफ n, तो इसकी डिजिट का सम क्या होगा, 1 + 1 + 2 + 0। कॉन्सेप्ट वही है, आपको क्वेश्चन दूसरी तरह से दे दिया। घुमाने के तरीके हैं, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता, मैं बार बार बोलता हूं, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, उसका सार वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसके अपोजिट है, लेट n बी द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अब बोल दिया n बी द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट which when divided by this leaves the remainder 2 in each case। अगेन n की डिजिट का सम पूछा है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अब की बार लीस्ट की बात कर रहा है, मींस एलसीएम की बात कर रहा है और 6 डिजिट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी कोई नंबर जो इनसे डिवाइड हो रहा है वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड हो रहा होगा। पहले तो क्या लिखो, लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या है, 1 के आगे 50 लगा दो, ये लीस्ट नंबर है 6 डिजिट, ठीक है। इनका एलसीएम देखो, डायरेक्टली दिख जाएगा आपको, इनका एलसीएम क्या आ रहा है 60। एलसीएम ऑफ 4, 6, 10 एंड 15 इज इक्वल्स टू 60, 6060। जब आप 60 से डिवाइड करोगे इसको, तो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर दिस नंबर डिवाइडेड बाय 60 विल बी 40 रिमाइंडर आएगा। यानी कि अगर इस नंबर में 60 - 40 और जोड़ दो, घटाओगे नहीं, घटाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, 5 डिजिट पे। पिछला क्वेश्चन किया था ना, हम 6 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो इस नंबर में 60 - 40 यानी 20 और ऐड कर दोगे तो क्या होगा, ये नंबर पूरा का पूरा 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर 100 000 प्लस 60 - 40। अच्छा अभी मैं बात करता हूं, ये हो गया 11232 ये नंबर क्या हो रहा है, ये नंबर इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये नंबर इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन पे भी नजर मार लो, बोल रहा है लीव्स द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। 2 रिमाइंडर भी छोड़ना है, तो यानी 2 और जोड़ लो। ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 रिमाइंडर कब बचेगा, जब 2 एक्स्ट्रा होगा, तो 2 और जोड़ लो, तो नंबर क्या आ गया
10002, ये आपका आ गया n। अब n के डिजिट का सम पूछा है तो डिजिट का सम क्या आ गया 5। क्लियर? फ्रेंड्स HCF LCM के हमने इंडिविजुअल क्वेश्चन भी ले लिए, मिक्स क्वेश्चन भी ले लिए, काफी क्वेश्चन कर लिए। मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इसके आप कॉन्सेप्ट को समझें। एक एक क्वेश्चन जो हमने लिया है वो कोशिश की है कि अलग अलग तरह का लें, दो कंपेरेबल क्वेश्चन लेके आपको दिखाएं कि दोनों के कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उतने अगर आप अच्छे से करेंगे समझ के, ठीक है, वीडियो देख के करने से कोई फायदा नहीं है, समझ के अगर आपने कर लिए तो HCF और LCM का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए। ऑल द बेस्ट।